सावधान, 80 दिन बाद आया मंगल का साम्राज्य इन 5 राशियों के जीवन में आएंगे बड़े बदलाव। प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल गुरु ज्योतिष पर। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो यह बहुत ही मुहूर्त है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा जो हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना भी ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल का अर्थ शुभ या मांगलिक होता है। इस ग्रह को भूमिपुत्र यानी कि पृथ्वी के पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। भारत के कुछ हिस्सों में मंगल ग्रह को अलग अलग देवी देवताओं से जोड़ा जाता है, जैसे कि दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय या भगवान मृगुण, उत्तर भारत में हनुमान जी और महाराष्ट्र में इस ग्रह को भगवान गणेश से जोड़ा जाता है। लाल या आग की तरह दिखने की वजह से मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। हमारे शरीर के सभी उग्र तत्व मंगल और सूर्य द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह ग्रह ऊर्जा, शारीरिक ताकत, सहन शक्ति, प्रतिबद्धता और इच्छा शक्ति का कारक है। इसके अलावा यह ग्रह सफल होने के लिए प्रेरित भी करता है और किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जिन लोगों पर मंगल का प्रभाव होता है वह जातक सरल, साहसी और आवेगशल होते हैं। इसके अलावा मंगल ग्रह भूमि, राज्य, तकनीक और इंजीनियरिंग को दर्शाता है। मिथुन काल पुरुष की कुंडली और राशि चक्र की तीसरी राशि है। यह बसंत संक्रांति से 60 डिग्री पर शुरू होती है और 90 डिग्री पर खत्म होती है। मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। इस राशि में आंध्रा नक्षत्र के सभी पद, पुनर्वसु नक्षत्र का पहला, दूसरा और तीसरा पद एवं ऋरा नक्षत्र का तीसरा और चौथा पद आता है। इसीलिए मंगल के मिथुन राशि में मार्गी होने पर लोगों की बातों में बहुत ज्यादा आक्रामकता और आत्मविश्वास भी नजर आ सकता है। यह समय अवधि संचार और बातचीत करने के लिए बहुत लाभकारी होती है। इस दौरान लोग साहसी, स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर भी महसूस करेंगे एवं अपनी रुचि और क्षमताओं को विकसित करने में समय भी लगाएंगे। मंगल 2025 से मिथुन राशि में है, लेकिन वक्री अवस्था में होने के कारण वह पूरी तरह से परिणाम नहीं दे पा रहे थे। अब 2025 को सुबह 5:01 पर मंगल मिथुन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं, जिससे मंगल संपूर्ण परिणाम देने में सक्षम होंगे। मंगल का प्रभाव बढ़ने से गुस्सा और अधीरता बढ़ सकती है। वाद विवाद से बचे, करियर और फाइनेंस से जुड़े फैसले सोच समझ कर ले, चोट लगने या दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ सकती है। वाहन सावधानी से चलाएं, हनुमान जी की पूजा करें, लाल रंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और मसूर की दाल का दान करें। मंगल का मार्गी होना कई लोगों के जीवन में नए बदलाव लेकर भी आएगा। कुछ राशियों के लिए यह उन्नति और तरक्की का समय भी होगा, वहीं कुछ को सतर्क रहने की जरूरत होगी। यह समय संयम, धैर्य और सतर्कता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का है। जो भी व्यक्ति इस परिवर्तन को समझदारी से अपनाए उसे सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मंगल मिथुन राशि में मार्गी होने पर सभी 12 राशियों को किस तरह से प्रभावित करेंगे। नंबर 1, मेष राशि। वक्त करवट बदलने वाला है। मेष राशि के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह हैं, इसलिए इन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। करियर में नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं, लेकिन गुस्से और जल्दबाजी से आपको बचना होगा। रिश्तों में टकराव बढ़ सकता है, इसलिए संयम से काम ले। मेष राशि के लगन और 8वें भाव के स्वामी मंगल ग्रह हैं और अब वह आपके तीसरे भाव में उपस्थित रहेंगे, जो कि भाई बहन और रुचि का कारक है। तीसरे भाव में ही मंगल मार्गी होने जा रहे हैं। इस समय आपके संचार कौशल में सुधार आएगा और आप लघु यात्राओं पर भी जा सकते हैं। मंगल मिथुन राशि में मार्गी होने पर आप साहसी और ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। मंगल का तीसरे भाव में होना आमतौर पर अनुकूल माना जाता है, इसलिए इस समय अवधि में आप लंबे समय से अटके हुए कार्यों को भी पूरा करने के लिए तैयार रहेंगे। आपको अपने छोटे भाई बहनों, खास तौर पर अपने छोटे भाई के साथ कुछ समस्याएं आने की आशंका है। उनके साथ आपकी बहस और झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वे जरूरत पड़ने पर आपकी मदद जरूर करेंगे। इसके अलावा तीसरे भाव से मंगल की दृष्टि आपके 6ठे, 9वें और 10वें भाव पर पड़ रही है।
छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए अच्छा समय है, क्योंकि इस समय आपके शत्रु या प्रतिद्वंदी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आपको अपने पिता गुरु और मार्गदर्शक से सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको उनकी सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा पेशे के 10वें भाव पर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है, जो कि मकर राशि का उच्च स्थान है। इससे मेष राशि के जातकों को करियर में लाभ हो की उम्मीद है। यह विशेष रूप से उन जातकों के लिए लाभकारी रहेगा जिन्होंने हाल ही में स्नातन की पढ़ाई पूरी की है और अब नौकरी की तलाश कर रहे हैं। इस समय आपको करियर में नए अवसर मिलने की संभावना है। उपाय मंगल से शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए आप अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली में अच्छी क्वालिटी के लाल मूंगा रतन की अंगूठी धारण करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर 2, वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। मंगल की सीधी चाल आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव ला सकती है। निवेश से पहले अच्छे से सोच विचार जरूर करें और जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना ले। मंगल वृषभ राशि के 7 में और 12वें भाव के स्वामी हैं और अब वह आपके दूसरे भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। कुंडली का दूसरा भाव वाणी, बचत और परिवार का कारक होता है। मंगल के मार्गी होने पर आपकी बातों में कठोरता और घमंड भी दिख सकता है। इसकी वजह से आपके अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी रिश्ते खराब होने की आशंका है। आपको नरमी से बात करने और सोच समझकर बोलने की सलाह दी जाती है। दूसरे भाव से मंगल की आपके 5वें, 8वें और 9वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है। मंगल मिथुन राशि में मार्गी होने पर आप अपनी संतान शिक्षा और प्रेम संबंध को लेकर पजेसिव हो सकते हैं। आपके ऐसा करने की वजह से आपके बच्चों या पार्टनर को असहज महसूस हो सकता है, इसलिए इस मामले में अति करने से बचना ही बेहतर होगा। हालांकि इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र से संबंधित पढ़ाई कर रहे छात्रों को लाभ होने के आसार हैं। मंगल की 8वें भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपके जीवन साथी की संयुक्त संपत्ति में वृद्धि देखने को मिलेगी। इसकी वजह से आपके जीवन में अस्थिरता भी आ सकती है, इसलिए अपने पार्टनर और अपनी सेहत का ध्यान रखें और काम पर जाते समय गाड़ी ध्यान से चलाएं। मंगल की 9वें भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपको अपने पिता गुरु और मार्गदर्शक का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन आपको उनकी सेहत का ध्यान रखना होगा। ध्यान रखें कि वह समय पर अपनी नियमित जांच करवाते रहे। उपाय, आप मां दुर्गा को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर 3, मिथुन राशि। मिथुन राशि के 6 और 12वें भाव के स्वामी मंगल ग्रह हैं। मंगल मिथुन राशि में मार्गी होने पर इस राशि के लगन भाव में रहेंगे। इस समय आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहने वाली है और आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। हालांकि आप आक्रामक और घमंडी हो सकते हैं। मंगल के मिथुन राशि में मार्गी होने के दौरान आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में सक्षम होंगे। इसके अलावा मंगल की आपके लगन भाव से आपके चौथे, 7वें और 8वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है। मंगल की चौथे भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपको अपनी मां का सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि आपको उनकी सेहत की चिंता हो सकती है। आप अपनी मां को लेकर पजेसिव हो सकते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। इससे पार्टनरशिप में व्यवसाय करने वाले जातकों को लाभ होगा और इससे आपके जीवन साथी को भी सहयोग मिलने की उम्मीद है। हालांकि आपके गुस्सल और दूसरों को नियंत्रित करने के स्वभाव की वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच मतभेद और झगड़े होने की आशंका है। आपको अपने व्यवहार पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। जमीन की खरीद फरोख्त से पैसा कमाने के लिए भी यह समय अनुकूल रहने वाला है। मंगल की 8वें भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपके जीवन साथी की संयुक्त संपत्ति में इजाफा होगा। इसके कारण आपके जीवन में अस्थिरता भी आ सकती है, इसलिए अपने पार्टनर और अपनी सेहत का ध्यान रखें और काम पर जाते समय गाड़ी ध्यान से चलाएं। उपाय, इस समय आप नियमित रूप से मंगल के बीज मंत्र का जाप करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर 4, कर्क राशि। कर्क राशि के लिए मंगल योग कारक ग्रह है, लेकिन वक्री होने की वजह से आपको इस ग्रह के शुभ परिणाम नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन अब मंगल आपके 12वें भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। यह भाव विदेश, एकांत अस्पताल और मल्टीनेशनल कंपनियों का कारक है। कर्क राशि के जातकों के लिए
मंगल योग कारक ग्रह बन गया है, क्योंकि यह आपके केंद्र और त्रिकोण भावों यानी 5वें और 10वें भाव का स्वामी है। आमतौर पर कर्क राशि के जातकों के लिए योगकार का 12वें भाव में आना शुभ नहीं माना जाता। मंगल मीन राशि में मार्गी होने के दौरान आपके पेशेवर जीवन में आकस्मिक और अनचाहे बदलाव ला सकते हैं। यदि आप विदेश जाने या नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए यह समय शानदार रहेगा। इस समय आपका स्थानांतरण या आपके पद या भूमिका में कोई बदलाव आने के आसार हैं। हालांकि इस दौरान आपके साहस, ताकत और धैर्य में कमी आने की आशंका है। इसके अलावा मंगल की 12वें भाव से आपके तीसरे, छठे और 7वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है। इस समय आपके शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन लघु यात्रा पर जाने, मेडिकल बिल या किसी अन्य कानूनी मसले की वजह से आपके खर्चों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर मंगल की आपके 7वें भाव पर पड़ रही अष्टम दृष्टि लाभ का नजर नहीं आ रही है। इस समय आपके और आपके पार्टनर के बीच मतभेद उत्पन्न होने की भी आशंका है। उन्हें कोई स्वास्थ्य समस्या भी घेर सकती है। उपाय: आप रोज 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर 5, सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह समय करियर में उन्नति लेकर आएगा। मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा, लेकिन विरोधियों से सावधान रहना होगा। कार्यस्थल पर किसी के साथ बहस से बचे। सिंह राशि के 9वें और चौथे भाव के स्वामी होने की वजह से मंगल इस राशि के लिए योग कारक ग्रह है। अब यह योग कारक ग्रह आपके 11वें भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। इस भाव का संबंध लाभ और महत्वाकांक्षाओं से होता है। मंगल के आपके 11वें भाव में मार्गी होने की वजह से आपकी भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की इच्छा भी प्रबल होगी। पैसा कमाने के लिए यह अच्छा समय है, क्योंकि आप अपने पुराने निवेश से मोटा मुनाफा होने की उम्मीद है। इसके साथ ही आपको कमीशन से भी उच्च आय हो सकती है। दीर्घकालिक वित्तीय योजना बनाने के लिए यह समय अनुकूल है। इसके अलावा आपको अपने चाचा और बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। मंगल की 11वें भाव से आपके दूसरे, 5वें और 6ठे भाव पर दृष्टि पड़ रही है। मंगल का 11वें और दूसरे भाव से संबंध आपके लिए आर्थिक लाभ, बचत में वृद्धि और वेतन में बढ़ोतरी के संकेत दे रहा है। हालांकि सिंह राशि के जातक अपने परिवार को लेकर पजेसिव हो सकते हैं। मंगल की 5वें और 6ठे भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से प्रतियोगी परीक्षा या अन्य प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों को लाभ होगा। मंगल मिथुन राशि में मार्गी होने पर कर्क राशि वाले जातक शानदार प्रदर्शन करेंगे, जिससे इनके प्रतिद्वंदी इनके साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हो सकते हैं। मंगल की 6ठे भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण कानूनी मामले या मुकदमे आपके पक्ष में आ सकते हैं। क्या उपाय कर सकते हैं? आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा का